ज्यादा सम जब इकट्ठा होते हैं तो कौन सा रस पीते हैं? बोले राम कथा रूपी रस पीते हैं। इसीलिए एक बार सारे संत इकट्ठा हुए, कहां? बोले कुंभ में। किस कुंभ में? तीर्थराज प्रयाग में। सारे निखिल ब्रह्मांड के संत इकट्ठा हुए कुंभ में, तीर्थराज प्रयाग जी महाराज के सानिध्य में, त्रिवेणी में, जहां माता गंगा का कलकल निनाद, जहां मैया सर जो है यमुना अविरल धारा बहती है, और सरस्वती जी गुप्त रूप में अंतर से समाहित होकर के बहती हैं। उस प्रयाग में सारे संत, सारे महात्मा, सारे ऋषि सब इकट्ठा हुए। बाबा तुलसी लिखते हैं, एक बार भरी मकर सरोज पखारे, सागर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन करि पूजा मुनि सुजस बखानी, करि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, बोले नाथ एक सहु बड़ मोरे, नाथ एक सहु बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहिला गत भयला, कहत सुमोहिला गत भयला, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम ही
कल्पवास लोग लेते हैं, सब देव, धनुष, मनुज, किन्नर, कीट, मतंग, पतंग, विरक्त, सन्यासी, महात्मा, पुतात्मा, विमलात्मा, साधु, सब। लेकिन जब स्नान करके सब लोग गए, एक घटना घटी। भरद्वाज जी का आश्रम, भरद्वाज जी के आश्रम पर एक महापुरुष पधारे, जागवल्क। जागवल्क जी भरद्वाज जी के आश्रम पर पधारे थे। स्नान करके जब जागवल्क भी जाने को हुए, भरद्वाज जी चरणों में लेट गए। महात्मा, एक निवेदन। जागवल्क जी ने कहा, भरद्वाज जी, एक मास हम लोग रहे, आपके बड़े निवेदन मिले, स्वीकार हुए, अब जाते वक्त कौन सा निवेदन हो गया? भरद्वाज जी ने कहा, सरकार, अच्छे लोग जितने देर तक जहां ठहरे, साधु पुरुष, महात्मा, ज्ञानी जितने देर तक ठहरेंगे तो ज्ञानी मिले। जब ज्ञानी से तो ज्ञान की बात होती है। एक चीज के लिए मैंने, एक संशय है, किसके लिए मैंने आपको रोका है। अच्छा, इतनी कथा हुई, संशय बना रहा? भरद्वाज जी ने कहा, नहीं नहीं, कथा का संशय नहीं है। कथा तो जिस स्थान पे होती है वो सामान्य स्थान नहीं होता है। वाल्मीकि जी लिखते, कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृहं तीर्थ रूपं हि दुष्टानां पापनाशनम। जहां भगवान की कथा होती है वह घर पवित्र हो जाता है, और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो पापी होते हैं, उस स्थान पर जाते हैं तो उनके पाप का शमन हो जाता है, दुष्टों के हृदय में परिवर्तन हो जाता है। ये कथा के प्रभाव की साक्षात व्यवस्था है। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से पूछा, रोका है तो पूछो, क्या जानना चाहते हो? भरद्वाज जी ने कहा, बड़ा धर्म संकट है। याज्ञवल्क्य जी बोले, कौन सा धर्म संकट है? भरद्वाज जी ने कहा, अगर न पूछूं, अगर मैं नहीं पूछता हूं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, अगर मैं पूछता हूं तो मुझे लज्जा आती है। नहीं पूछ रहा हूं तो भय है, पूछ रहा हूं तो भय है, और नहीं पूछ रहा हूं तो लज्जा आ रही है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऐसी कौन सी बात आ गई तो तुम संशय में फंसे हो? भरद्वाज जी जानते हैं कौन है? बोले, भरद्वाज जी वाल्मीकि के शिष्य हैं। भरद्वाज जी सोच रहे हैं कि मैं आदि कवि वाल्मीकि का शिष्य हूं, और अगर मैं वाल्मीकि का शिष्य होने के बाद भी संशय लेकर के याज्ञवल्क्य जी से कुछ पूछता हूं तो मेरे गुरु का अपमान है कि न जाने किस गुरु के यहाँ, वाल्मीकि जैसे गुरु के सानिध्य में रह करके इसके जीवन में संशय रह गया। तो या तो इसके में कमी है, या तो इसके गुरु ने अच्छी तरह से इसको समझाया नहीं है, इसलिए लज्जा लग रही है कि वाल्मीकि का शिष्य होने के बाद भी इसके हृदय में संशय है, और भय इसलिए लग रहा है। भगवान, मैं आपको जानता हूं। क्या जानते हो? भरद्वाज जी को वो बात याद आई, स्मृति पटल पर वह बात दौड़ने लगी कि मैंने सुना है अपने गुरुजी से कि राजा जनक की सभा लगी थी, बड़े बड़े विद्वान आए थे, शास्त्रार्थ के लिए व्यवस्था थी, और उसमें 10,000 गौओं के खुरों को चांदी से मिढ़वाया गया था, उनकी सींगों को सोने से मिढ़वाया गया था, जो शास्त्रार्थ में सबको परास्त कर देगा।
वह 10,000 गौओं को लेकर के जाएगा। उसमें याज्ञवल्क्य जी पधारे हुए थे। उस शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य जी पधारे और याज्ञवल्क्य को देख करके कोई उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। गौएं खड़ी हैं 10,000 की संख्या में। अचानक एक त्रिकुटी मुनि आए और त्रिकुटी ने कहा शास्त्रार्थ मैं करूंगा। जैसे कहा मैं शास्त्रार्थ करूंगा, याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्यों से कहा इन 10,000 गौओं को हाँक करके आश्रम पे ले जाओ। ये जो गौएं हैं ना, इनको आश्रम पे ले जाओ। त्रिकुटी मुनि ने कहा शास्त्रार्थ हुआ नहीं, आप विजयी हुए नहीं, उसके पहले इन गौओं को अपने आश्रम पर भेज रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा 2 कारण। पहला, इन गौओं की अत्यधिक आवश्यकता आश्रम पे है, इसलिए आश्रम पे जाएंगे। और दूसरी बात, शास्त्रार्थ में मैं जीत ही जाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए इन गौओं को आश्रम पे भेज रहा हूं। त्रिकुटी मुनि ने कहा ये आपका निश्चय कि आप ही शास्त्रार्थ में जीत जाएंगे, ये कैसे मैं मान लूं? जैसे कहा कैसे मान लूं। याज्ञवल्क्य जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई और याज्ञवल्क्य जी ने कहा त्रिकुटी मुनि, अगर तुम शास्त्रार्थ में मुझसे पराजित हो जाओगे तो तुम्हारा ब्रह्मांड फट करके 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। शास्त्रार्थ शुरू हुआ और जैसे जैसे आगे बढ़े वो त्रिकुटी मुनि पराजय की तरफ बढ़े। ऐसे लगा ब्रह्मांड फट जाएगा, चरणों में गिर करके दंडवत हो गए, क्षमा मुनि अभय अभय। याज्ञवल्क्य जी ने अभय कर दिया। वाल्मीकि जी ने ये बात भरद्वाज जी को बताई थी, इसलिए भरद्वाज जी पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, करें कि कहत सुमोहि लागती भय लाजा। भय इसलिए है कि आपसे अगर कुछ पूछूं आपको क्रोध आ जाएगा। तो त्रिकुटी मुनि का जब मस्तक 100 खंड में विभक्त होने की स्थिति पैदा हो सकती है, तो इस भरद्वाज की क्षमता ही क्या है उनके आपके सामने, इसलिए भय लग रहा है। और लज्जा इसलिए लग रही है कि मैं वाल्मीकि का शिष्य हूं, मैं वाल्मीकि का शिष्य हूं। जिस वाल्मीकि गुरुदेव भगवान ने तमसा के किनारे क्रौंच पक्षी के जोड़े में से बहेलिए के द्वारा एक को मारने के बाद जब छटपटा करके क्रौंच का एक जोड़ा में से एक उससे विरह होता है, और जब नर मरता है मादा कराहती है, रुदन करने लगती है, उसके रुदन और कराह को देख करके आदि कवि वाल्मीकि के होठ खुलते हैं। श्लोक निकलता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाद एकम वदेह काम मोहितम। ए निषाद, काम से मोहित हुए जोड़े क्रंच के जोड़े में से तुमने निरपराध अकारण एक को मार करके अपराध किया है, दूसरा विलाप कर रहा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें कभी शांति न हो। श्राप तो दे दिया, और जब श्राप दे दिया, जब थोड़ा सा शांत हुए तो भरद्वाज जी की तरफ देख करके बोले, भरद्वाज, ये मेरे मुख से जो श्राप निकला है ये तो छंदोबद्ध है। भरद्वाज जी ने कहा, जी गुरुदेव, आपके मुख से जो श्राप निकला है वो छंदोबद्ध है, तो इसको छंदोबद्ध जो निकला है श्लोक, क्यों न इसको लिपिबद्ध कर दिया जाए। और वही लौटे हैं, फिर नारद जी आते हैं और वाल्मीकि जी को भगवान राम के बारे में बताते हैं, और आदि कवि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किया। ऐसे गुरु के सानिध्य में रहने के बाद मेरे ही गुरु ने राम के समस्त चरित्र का वर्णन जिस वाल्मीकि रामायण में किया, मैं उस वाल्मीकि का शिष्य होने के बाद अगर आपसे राम के बारे में संशय करता हूं तो ये मुझे लज्जा आ रही है, मैं धर्म संकट में हूं।
मैं धर्म संकट में हूं, निवारण करे। आज जैसे कहा मैं धर्म संकट में हूं, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के सर पे हाथ रखा, मानो अभय किया। अभय करके कहा पूछो। संत जब संत का हृदय बड़ा विशाल होता है। भरद्वाज जी के लिए परिस्थितियां बड़ी विचित्र थी, बड़ी विपरीत लगी भरद्वाज जी के लिए। याज्ञवल्क्य जैसे महापुरुष के सामने राम के प्रति संशय करना अपराध बोध जैसा लगा, लेकिन हृदय में एक आशा की यह भी किरण थी कि संत दया का पुंज होता है। एक तो संत ने संत के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन लिखा। संतों की स्थिति क्या होती है, बाबा लिखते हैं, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। जय हो। ताली सेवा करके बोले जय जय। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। ताली सेवा करें जय जय। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, 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 झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए,
खुश रहना। श्री राम मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद कौन सी मुक्ति भैया? मरने के बाद आदमी जाएगा मड़कड़िका पे और हरिश्चंद्र घाट पे जला दिया जाएगा। आदमी मरने के बाद सिर्फ जलाया जाता है, मुक्त नहीं होता है। मुक्त कैसे होता है संत बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, परिस्थिति हमारे बस में नहीं है, लेकिन मनः स्थिति हमारे बस में है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन के ऊपर हम काबू पा करके उन परिस्थितियों से बच सकते हैं। संकोच में पड़े हुए भरद्वाज जी के सर के ऊपर हाथ रख करके याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, भरद्वाज जो तुम्हें संशय है पूछ लो, अब ये अवसर बार बार नहीं आएगा। भरद्वाज जी ने हाथ जोड़ करके कहा, एक संशय है। कहा कौन सा संशय? भरद्वाज जी बोल बैठे, राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही कहीं बुझाई कृपा निधि मोही। कौन राम है आपसे पूछना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य जी बोले, कई राम हैं क्या? राम तो कई हैं। जब परशुराम जी राम जी से मिलते हैं तो राम जी को बोलते हैं, राम दासरथे वीर वीर्यं ते श्रूयते अद्भुतम धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। हे दासरथी राम, अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण परशुराम जी राम जी को कहते, ए दासरथी राम, तेरा यश और वैभव धनुष तोड़ने के बाद बढ़ गया है। तेरी वीरता, तेरा शौर्य सर्वत्र फैल गया है। धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। धनुष के भेदन के बाद निखिल भुवन में तुम्हारा यशगान हो रहा है। अगर तुम राम हो तो मैं परशुराम हूं। तो राम के पहले भी राम परशुराम थे, उनका भी नाम राम ही था, बस परसा धारण करते थे, इसलिए उनका परशुराम नाम हो गया। भरद्वाज जी ने यही कहा, कौन राम? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, किस राम की बात कर रहे हो? कहा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक दशरथ के पुत्र राम, जिनका चरित्र समस्त ब्रह्मांड में फैला हुआ है। किया क्या उस राम ने? का नारी विरह दुख भय अपारा,
भयउ रोष रन रावण मन। अब बड़ी गजब की बात है, नारी बिरह दुख भयउ अपारा। अगर वो राम ब्रह्म है तो उनको ये विरह नहीं होना चाहिए। नारी का विरह क्यों ब्रह्म को? अगर मैं अतिकामी उनको कहूं, नारी के विरह में विलाप करते हुए राम जी को अतिकामी के रूप में सती जी ने भी देखा था। अगर मैं उनको कामी मानूं तो भयउ रोष रन रावण मारा। कामी आदमी कभी रावण का मान मर्दन नहीं कर सकता है। तो एक तरफ तो कामी की तरह से दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ मोह दसमौल तद्भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। रावण जैसे मोह का, मेघनाथ जैसे काम का, कुंभकर्ण जैसे अहंकार का उन्होंने समूल नाश कर दिया। कामी होगा तो उसके जीवन से मोह नहीं जा सकता है। अगर ये राम काम में डूबे हुए हैं तो रावण का वध करने वाले नहीं है। मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं, ये राम है कौन? जैसे कहा राम है कौन, याज्ञवल्क्य जी ने हंस करके एक बात कहा, ऐसे संशय कीन भवानी तब महादेव तब कहा बखानी। अब कहां खड़ा कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को? बोले ऐसे ही संशय भवानी ने किया था शंकर जी से। ऐसे ही संशय जैसे आपने संशय किया राम के ऊपर ना, वैसे ही संशय भवानी ने भी किया। अच्छा, भवानी जी को भी जो संशय हुआ वही संशय मुझे हुआ। यानी जो निखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, जगत गुरु हैं, जो नित्य हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं, अजन्मा हैं, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जिनका कभी मरण नहीं होता, उनकी अर्धांगिनी को भी यही संशय हुआ था जो मुझे। तुलना देखिए कहां से कहां जा रही है। कहां? हाँ, यही संशय हुआ। भरद्वाज जी ने पूछा, भगवान कब हुआ ये संशय, कब हुआ? तो याज्ञवल्क्य जी यहीं से कथा पैदा होती है। श्रोता भगवान, प्रयागराज के उस पावन स्थली पर जहां लोक जन अपने जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए धर्मार्थ वहां आकर के एकत्रित होकर के सत चर्चा करते हैं, सत चिंतन करते हैं, सत्संग सत्कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, उस स्थान से कथा का प्रादुर्भाव होता है। याज्ञवल्क्य जी अब कथा सुनाना शुरू करते हैं। कहते हैं, जानते हो भरद्वाज, एक बार की बात है, कहा निज कर दास नागरी पुछाला, निज कर दास नागरी पुछाला, सहजई बैठे शंभु कृपाला, सहजई बैठे शंभु कृपाला, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब पर धन मुनि चीरा, भुज प्रलंब पर धन मुनि चीरा, पार्वती भलय अवसर जानी, पार्वती भलय अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, शशांक सेवन शेखर भूत भावन भयंकर भयंकर पिनाकधारी काशी वासी आस्तोष देवाधिदेव महादेव कैलाश के उत्तुंग शिखर पर, हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर
बैठ शिला की शीतल छांव, हाथ में त्रिशूल है। और भोले बाबा ने क्या क्या कहा, निज कर डांसे नागर पूछाला, सहज ही बैठे शंभु कृपा। भोले बाबा सहज बैठते हैं, वो जो त्रिलोकी के नाथ हैं, जो जगत नियंता हैं, वो सहज बैठते हैं। हम लोग 2-4-10 लाख रुपया रख लेते हैं तो अकड़ के बैठते हैं। जिनके आशीर्वाद से सोने की लंका का निर्माण हो सकता है, जिनके आशीर्वाद मात्र से पूरे ब्रह्मांड में कुबेर धन की वर्षा कर सकता है, वो भोले बाबा सहज बैठ रहे हैं। यानी बताया जा रहा है, आप कितना भी ऊंचाई पर रहो, अपनी सहजता कभी मत खो। हिमालय पर है। अस उस तरस्याम दिश देवतात्मा, कुमार संभव महाकवि कालिदास लिखते हैं, अस उस तरस्याम दिश देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराज, पूर्वा परोतो यनिधि वगाह्य, स्थितः पृथिव्याम इव मानदंड। उत्तर दिशा में पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ हिमालय नाम का महात्मा धर्मात्मा पर्वत है, जो ऐसे लगता है पृथ्वी को नापने का मापदंड हो। उस हिमालय में कैलाश के शिखर पर भोले बाबा अपने हाथ से बागंबर बिछाते हैं। जरा सा सुन ले, हो बड़ा आनंद आता है मुझे। बाघ, नाग रिप छाला, नाग मने होता है हाथी और रिप मने होता है शत्रु। हाथी का शत्रु कौन है? बाघ। हाथी क्या होता है? बोले मतवाला। मतवाला हाथी पर अंकुश कौन करता है? शक्ति। बाघ क्या है? बोले शक्ति का प्रतीक है। मतवाले हाथी पर शक्ति का अनुभव कराकर, यानी शक्ति से उसके ऊपर नियंत्रण करने वाले बाघ के बाघंबर को बिछाकर शंकर बैठ गए। इसका मतलब क्या है? आप दुनिया के कितने भी बड़े शक्तिशाली हो, अपने शक्ति को कभी अपने मस्तिष्क के ऊपर मत जाने देना। शक्ति को नीचे रख करके उस पे आसन लगा करके बैठ जाना, कभी शक्ति का दुरुपयोग होने वाला नहीं। बैठ गए भोले बाबा। अच्छा, जैसे भोले बाबा बैठे, बड़ी गजब की घटना घटती है श्रोता भगवान, बड़ा आनंद आता है। दूर से माता पार्वती ने देखा शंकर जी बैठ गए हैं। हो याज्ञवल्क्य जी भरत जी को बता रहे हैं, शंकर जी सहज बैठे हैं, लेकिन पार्वती जी पहुंचती हैं भले अवसर देख करके। सही समय है, मेरे स्वामी ठीक ठाक से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास जाएंगे तो जो कहा जाएगा वो सुना जाएगा। यानी मेरे पति का मस्तिष्क शांत है। आप भी अपने पति से कह सुन सकती हो। ये नहीं कि पति टेंशन में आया, स्कूल से पढ़ा के आया, ऑफिस से काम करके आया, खेत में हल जोत करके आया, मार्केट से बिजनेस करके आया, तनावग्रस्त है, आज जैसे घर में बैठा आपने एक गिलास पानी नहीं दिया, इतनी बड़ी लिस्ट थमा दी, घर में विवाद पैदा हो जाएगा। लिस्ट थमाओ, लेकिन कब? जब पति एक गिलास पानी लेकर के शांत होकर के बैठ जाए तो जो कहो वो सुना जाएगा। ये पार्वती जी बता रही हैं। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहमातु भवानी। पहुंच गई। आज जैसे पहुंची, शंकर जी ने कहा, आओ देवी आओ, स्वागत है आपका। क्या बात है? पार्वती जी ने कहा, सरकार आपके पास आए हैं तो कुछ कहने के लिए ही आए हैं। अच्छा, कहने के लिए आई हो तो क्या कहना चाहती हो? पार्वती जी ने हाथ जोड़ दिया और हाथ जोड़ करके शंकर जी से निवेदन किया,
गुरुदेव भगवान के इस आश्रम के परिधि में जितने दूरी तक ये गांव क्षेत्र नगर बसे हैं, ईमानदारी से एक बात सुनना, अगर ये बात मस्तिष्क में बैठ गई तो जीवन से कलह समाप्त हो जाएगा। अब परिवार में जो झगड़ा बवाल है वो खत्म हो जाएगा। ये पार्वती जी बता रही हैं शंकर जी से। शंकर जी से हाथ जोड़ करके पार्वती ने कह दिया, ए प्रभु एक चीज पूछ रही हूं। कहा क्या? का पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह संत कुमारी, सोई पूजन कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन भगवान से एक बात कहते हैं, सरकार मुझे कथा सुनाई है। किसकी? बोले राम की। अब आप भगवान बताइए, श्रोता भगवान, जिस घर की माता, जिस घर की मालकिन अपने पति के पास पहुंच जाएं और अपने पति से सिर्फ ये कह दें, ए स्वामी, ए नाथ, ए पति देव, मुझे भगवान की कथा सुननी है। जिस घर में पत्नी अपने पति से राम की कथा के बारे में पूछे और राम की कथा शुरू हो जाए, क्या उस घर में कभी विवाद हो सकता है? नहीं, कभी नहीं होगा। लेकिन माताएं अपने पति से राम की कथा नहीं पूछती हैं, पड़ोसन की शिकायत करती हैं, बहू की शिकायत करती हैं, देवरान की शिकायत जेठान करती है और जेठान की शिकायत देवरान करती है। कोई पत्नी अपने पति से राम की कथा नहीं पूछती है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि ये घर में होना चाहिए। ना कुछ हो तो कल से शुरू कर दो, अपने पति से बस इतना ही कह दीजिए, 5 चौपाई 5 दोहा रामचरितमानस का आप सुनाइए, मैं बैठ के सुनूंगी। 1 महीने का ये आयोजन चल रहा है। इसका सार्थक परिणाम अगर लाना है तो आप लोग अपने घरों में आज से या कल से अपने पति से बैठ करके रामचरितमानस की 5 चौपाई रोज सुनना और साल भर बाद गुरुदेव के यहाँ कहना आकर के कि अब मेरे घर में कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन आप तो रामचरितमानस की चौपाई पूछ नहीं सकती हो, सीरियल देख लेंगी, भगवान की कथा नहीं सुनेंगी। तो जब तक भगवान की कथा नहीं सुनेंगी तब तक जीवन से कभी व्यथा जाने वाली नहीं है। अरे पार्वती मैया पूछ बैठी, जैसे माता पार्वती ने पूछा, शंकर जी ने हंस करके पार्वती से एक बात कहा, ए पार्वती एक बात बताऊं? पार्वती जी ने कहा बताइए। शंकर जी ने कहा, तू आज मेरे पास बैठकर के राम कथा पूछ रही हैं हो, इसका कारण क्या है? यही ना? पार्वती जी ने कहा एक कारण है। कहा कौन सा? शंकर जी से पार्वती जी बोल बैठी, सरकार आपके मस्तक में जो जटाजूट है, जटाजूट में एक गंगा बह रही है। आपके मस्तक की जटाजूट से एक गंगा बह रही है।
जो हिमालय से निकल कर के कलकल निनाद करते हुए, हरिद्वार से होते हुए, कानपुर के माध्यम होते हुए, प्रयागराज से होते हुए, बनारस होते हुए, पटना होते हुए, हुगली होते हुए जाकर के गंगा सागर में समाहित हो जाती है। ये गंगा निकलती हैं। शंकर जी ने कहा तो पार्वती जी ने कहा अगर छतौना के लोगों को गंगा में स्नान करना है तो बनारस जाना पड़ेगा, प्रयागराज जाना पड़ेगा। हर कोई बनारस नहीं जा पाएगा, हर कोई प्रयागराज नहीं जा पाएगा। जो जाएगा वही गंगा में नहाएगा, और जो नहाएगा वही गंगा का लाभ पाएगा। तो ए बाबा, ये गंगा जो है कुछ विशेष लोगों के लिए है। एक गंगा आपने जटा से बहाया है, और एक गंगा आप अपने मुख से बहा दीजिए। ये जो जटा से गंगा बहेंगी वही है जटा शंकरी हैं, और जो मुख से गंगा बहेंगी ये जिह्वा शंकरी हो जाएंगी। ये गंगा छतौना में भी बहेंगी और घर घर के लोग इस गंगा में नहा लेंगे। ये गंगा का प्रवाह करा। गुरुदेव भगवान के चरणों में एक बात समर्पित है। मानो पार्वती जी ने शंकर जी को व्यंग कसा। सरकार, आपके मस्तक पे जो बह रही हैं वो कौन है? शंकर जी ने कहा गंगा है। अब आप लोग भी जानो वो गंगा कौन है। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं शैलेंद्रो हिमवान राम धातु नामा करो महान तस्य कन्या द्वयं राम रूपेणा प्रतिमं भुवि। शैलेंद्रो हिमवान राम धातु नामा करो महान। ये जो धातुओं का स्वामी हिमवान है ना, इसकी दो बेटियां हैं। तस्य कन्या द्वयम रामा। ए राम, विश्वामित्र जी कह रहे हैं इसकी दो बेटियां हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। राम जी ने कहा कौन कौन सी बेटी हैं? तो विश्वामित्र जी वाल्मीकि में कह रहे हैं तस्याम गंगेयम भवज्येष्ठा हिमवतः सुता उमानाम द्वितीया भूता कन्या तस्यैव राघव। हे राघव, हिमवान की पत्नी मैना के गर्भ से जो बड़ी बेटी पैदा हुई उनका नाम गंगा है, और जो छोटी बेटी पैदा हुई उनका नाम उमा है। गंगा और माता पार्वती सगी बहन है। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वाल्मीकि जी कह रहे हैं गंगा मैना के गर्भ से पैदा बड़ी बेटी हैं, और माता पार्वती मैना के गर्भ से पैदा दूसरी बेटी है। तस्याम गंगेयम भवज्येष्ठा हिमवतः सुता उमानाम द्वितीया भूता कन्या तस्यैव राघव। अच्छा, तो छोटी बेटी का क्या हुआ? कहा उग्रेण तपसा युक्ता ददौ शैलवर सुताम रुद्राया प्रतिरूपाया उमाम लोक नमस्कृताम। उग्र तपस्या में संलग्न दूसरी बेटी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया, जो पार्वती के रूप में। आज वही पार्वती शंकर जी पर व्यंग कर रही हैं। मेरी बड़ी दीदी को तो जटा में रख लिया है, मेरी जो बड़ी बहन है उनको तो जटा में बिना बिठा लिया। अरे तो अगर उन जटाओं से निकल करके गंगा स्थान को पवित्र करती हैं तो एक गंगा जीवा से निकाल करके आप समस्त लोगों को पवित्र कर देंगे, पूरा लोक का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप बहाएं तो। श्रोता भगवान, एक बात मस्तिष्क में आ रही है, बता दूं। शिव महापुराण की कथा आती है और शिव जी का मास चल रहा है। शिव महापुराण में कथा आती है कि जब विष्णु के अंशानुभूत पर्वत राज हिमालय
अस्थावर और जंगम दो रूप हैं इनके। तो जब हिमालय अपनी जवानी पर हुए तो हिमालय ने कहा, देवताओं आपके कल्याणार्थ और अपने धर्मार्थ मैं विवाह करना चाहता हूं, मेरे योग्य कन्या होनी चाहिए। देवताओं ने कहा, अगर आपको विवाह करना है तो आपके योग्य कन्या है जिससे पितरों का भी त्राण होगा। वो कौन सी कन्या है? बोले पितरों की पत्नी का नाम स्वधा और पितरों की अयोनिजा एक पुत्री थी जिसका नाम था मैना। उससे छोटी पुत्री थी, उसका नाम था धन्या। सबसे छोटी पुत्री थी, उसका नाम था कलावती। मैना पितरों की बेटी है स्वधा, और स्वधा बेटी है महाराजा दक्ष की। 60 पत्नियों बेटियों में स्वधा है जो पितरों से विवाहित की गई है, और उन्हीं स्वधा की बड़ी बेटी मैना का विवाह हो गया हिमालय से। और उन्हीं स्वधा की दूसरी मझली बेटी धन्या, जिनको सुनैना कहा गया, जिनका विवाह हुआ राजा सिरध्वज, जिनका नाम जनक है। और तीसरी छोटी बेटी कलावती, जिनका द्वापर में विवाह हो गया वृषभभान नामक वैश्य से। उनकी बेटी का नाम हुआ राधा। तो जब विवाह हो गया तो पितरों ने और देवताओं ने आशीर्वाद दिया, ए हिमालय, ए मैना, हम आशीर्वाद देते हैं कि मैना के गर्भ से जो बेटी पैदा होगी उसका नाम पार्वती होगा, उसका विवाह शिव से होगा, और शिव से विवाह होने के बाद मैना को शिवलोक मिलेगा। और जो धन्या जिसका नाम सुनैना है उसका विवाह राजा जनक से होगा, और उसके द्वारा जो बेटी पैदा होगी वो अयोनिजा है जिसका नाम सीता होगा। वो लक्ष्मी के रूप में अवतरित होंगी, उनका विवाह राम से होगा। इसलिए सीता के प्रभाव से सुनैना को वैकुंठ मिलेगा। और तीसरी बेटी जो कलावती है ये द्वापर में जाकर के वृषभभान वैश्य की पत्नी बनेंगी। इनकी बेटी होंगी राधा, जो साक्षात भगवान की सहचरी हैं। राधा से गुप्त प्रेम विवाह कृष्ण का होगा, और राधा के प्रभाव से सीधा साकेत मिलेगा। इस कलावती को ये विवाह का फल होगा, ये शिव पुराण की कथा कहती है। आज वही व्यवस्था बनी, और पार्वती जी ने शंकर जी से कह दिया, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक गंगा आपने जटा से बहाया और दूसरी गंगा आप जिह्वा से बहा दीजिए। एक चीज बताऊं श्रोता भगवान, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। गंगा जी गोमुख से निकल करके गंगा सागर तक गई है। अगर गंगा जी ने बहने से पहले नक्शा बना लिया होता कि मैं ऐसे ऐसे बहूंगी, तो आज तक गंगा सागर में नहीं पहुंच पाती। पता नहीं उनके नक्शे में छतौना गांव आ जाता, इधर से बहती तो पूरा गांव वाला मुकदमा करते। गंगा जी को जिधर से रास्ता मिला उधर से बहती चली गई। पहाड़ आया, किनारे होकर के बह गई। पहाड़ को तोड़ने का काम नहीं किया, किनारा हो गई। तो जब इतनी शक्तिशाली गंगा जीवन का बिना नक्शा बहाए जैसी परिस्थितियां आती हैं, वैसे जीवन को यापित करते हुए सागर तक जाती हैं, उसी प्रकार हमारे भी जीवन में लंबी लंबी योजनाएं न हो करके भगवान के चरणों में समर्पण करके जैसी व्यवस्था हो वैसा जीवन जीना चाहिए। विवाद से परे हो जाएगा, विवाद से परे हो जाएगा।
शंकर जी ने पार्वती से कहा, पार्वती कथा सुनने आई हो, एक बात पूछूं, बताओगी? हाँ हाँ बता दूंगी। शंकर जी ने कहा, आपके गृहस्थी का काम पूरा हो गया? पार्वती जी ने कहा, पूरा हो गया। शंकर जी ने कहा, घर की सारी व्यवस्था पूर्ण हो गई? पार्वती जी ने कहा, पूर्ण हो गया। 2 बेटे कार्तिकेय ब्रह्मचारी हो गया, देवताओं का सेनापति गणेश 2 विवाह कर लिए, एक पत्नी रिद्धि, दूसरी सिद्धि, 2 नाती पोते हो गए, लाभ और शुभ। तो जिस घर में नाती पोते हो जाए, उस घर की सास को कमर की चाबी निकाल करके बहू के हाथ में दे देना चाहिए कि मैंने जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब घर गृहस्थी तुम संभालो, मैं तो चलूंगी। गुरुदेव भगवान के आश्रम पर कथा हो रही है, वहां मैं कथा सुनूंगी, उस घर में विवाद होने वाला नहीं है। आपने अपना जीवन पूर्ण कर लिया, अब बच्चों को जीवन समाधि थमा दीजिए। पार्वती जी ना गृहस्थी गई रिद्धि सिद्धि के पास, और पार्वती आ गई जीवन को संभालने के लिए कथा के पास। कथा सुनाइए। एक संत लिखते हैं, जीवन का निष्कर्ष यही है, ठीक है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। जय हो। राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो, राम कथा की अविरल गंगा अविरल बहती जाए हो, प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक लहराए हो, प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक लहराए हो, सब बातें हैं सुनने लायक, सब बातें हैं सुनने लायक, सब बातें सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। जय हो। ताली बजाते हुए जय जय। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का, उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का, औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का हो, औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का, कुल परिवार वो
मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। तुलसीदास भगीरथ बन कर जप तप किए अभंगा हो, तुलसीदास भगीरथ बन कर जप तप किए अभंगा हो, तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा हो, तब जाकर मानस से निकली पाप नाशिनी गंगा। राम कथा गंगा में राही, राम कथा गंगा में राही, तिरते तिरते तर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन शैल कुमार। लोक के कल्याण की कथा। भोले बाबा ने पार्वती से एक बात कहा, ए देवी पार्वती, मैं तेरा नाथ हूं, मैं इतना तो स्वतंत्र हूं, जो चाहे वह कथा सुनाऊं, मुझे बांध क्यों रही हो? मैं चाहूं स्तुति सुनाऊं, मैं चाहूं स्मृति सुनाऊं, मैं चाहूं आगम अगम सुनाऊं, मैं चाहूं निगम सुनाऊं, तुम मुझे बांध क्यों रही हो? पार्वती जी ने कहा, सरकार, ये सच है कि आप मेरे नाथ हैं, लेकिन मेरे नाथ से पहले कुछ और आप हैं। भोले बाबा ने कहा, उसके पहले मैं क्या हूं? तो माता पार्वती बोल बैठी कि तुम तो विश्वनाथ, तब मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप पहले विश्व के नाथ हो, तब मेरे नाथ हो, इसलिए आप जो कथा सुनाओगे वो विश्व के कल्याण की कथा होनी चाहिए सरकार। बाद में आप मेरे नाथ हो, पहले विश्व के कल्याण की कथा सुनाओ। अच्छा श्रोता, भगवान आनंद तब आता है, भगवान शंकर ने हंस दिया और हंस करके पार्वती से शंकर जी बोल बैठे। शंकर जी ने पार्वती से कहा, पार्वती, आज तुम कथा सुनने के लिए कह रही हो? पार्वती जी ने कहा, हाँ। एक वो भी समय था, मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल तुम्हें सुनाई, तदप मलिन मन बोध नया, सो फल बली पाती में पावा। लेकिन एक समस्या क्या है? कहा, अजहूं कछु
संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। शंकर जी समझ गए, पार्वती जी समझ गई शंकर जी का इशारा कहाँ है। जैसे शंकर जी ने कहा एक वो समय था और एक ये समय है, पार्वती जी ने हाथ जोड़ लिया। जो कहना चाहते हैं मैं जानती हूँ, जो आप कहना चाहते हैं मैं जानती हूँ। भगवान ने कहा क्या जानती हो? कहा मैंने राम के ऊपर संशय किया था, पिछले जन्म की पूर्व जन्म कथा चित आई, पूर्व जन्म की कथा आ गई। अगर आप ये सोचते हो कि इस जन्म का पुण्य आपको कथा में लाया है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस जन्म का पुण्य काम कर रहा है। न जाने किस जन्म का पुण्य काम कर रहा है और आप कथा में बैठकर कथा सुन रहे हो, ये कोई नहीं। शंकर जी ने कहा एक बात समझ में नहीं आती है देवी, जिस राम पे तुमने संशय किया था ना, कहा जिस राम पे संशय करके तुम परीक्षा लेने गई थी, वो युग कौन था? पार्वती जी बोली त्रेता युग था। स्थिति क्या थी? का एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सोनी महेश परम सुख मानी। त्रेता के युग के समय की बात है, राम का अवतार हुआ था। नाना भांति रामो अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। लेकिन त्रेता युग की एक घटना, मैं पर्वत के शिखर पर इस आस्थान पर बैठा था, तू मेरे बाम भाग में बैठी थी। जैसे मैं उठ करके कथा के लिए बढ़ा, तूने हाथ पकड़ के पूछ दिया कहाँ? मैंने तुमसे कहा था कुंभज के आश्रम में कथा हो रही है, मैं भी सुनने जा रहा हूं। पार्वती तूने हंस करके, तेरे संशय को तूने ही बढ़ाया, हंस करके तूने मुझसे कहा था। कथावाचक कौन है? कुंभज। किसकी कथा हो रही है? राम की। कहां हो रही है? हिमालय पर्वत से 5000 किलोमीटर दूर, ऊंचाई पर कि नीचाई पर? कहा नीचे, समुद्र के तलहटी पे। आप कहां हो? बोले ऊंचाई के शिखर पर, कैलाश के उत्तुंग शिखर पर। कथा सुनने कहां जा रहे हो? 5000 किलोमीटर नीचे। शंकर जी ने कहा कहना क्या चाहती हो सती? सती ने कहा सरकार, आप कथा के समुद्र हो और कथा सुनने जा रहे हो कथा के घड़ा के पास। कुंभज बने घड़ा, बात समझ में नहीं आई। अरे घड़े को जरूरत होती है तो समंदर में जाकर जल भरता है, समंदर को क्या गरज पड़ गई कि घड़े के पास जा रहा है? जैसे कहा वैसे पार्वती जी से शंकर जी ने कहा देवी बात तो सही है, लेकिन सुन लो, मैं कथा का समुद्र हूं कहां? हां। का वो कथा का घड़ा है कहां? हां। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं श्रोता भगवान, कितने लोग समुद्र देखे हैं? जरा हाथ उठाए। समुंदर। अच्छा, कितने लोग समुंदर का पानी पिए हैं? 2-4 गिलास पिया है कोई? क्यों?
समुद्र देखने में अच्छा लगता है, नीला नीला उठती हुई लहरें, बहुत सुंदर लगता है। जल भी स्वच्छ, बालू के एक एक कण दिखाई देते हैं, छोटी मछलियां समंदर में रेंगती हुई दिखाई देती हैं। इतना स्वच्छ जल एक गिलास नहीं पी सकते। बोले क्यों? कहा जैसे समंदर का जल जीभ पे लगेगा जीभ ऐंठ जाएगी, क्योंकि खारा होता है, नमक होता है। और वो लोग तो एकदम मत पिए जो ब्लड प्रेशर के रोगी हों। जिनका ब्लड प्रेशर 180 होगा और समंदर का एक गिलास जल पी लेगा, 280 होने में दिक्कत नहीं है। शंकर जी ने कहा जैसे समुद्र जल राशि कहा जाता है लेकिन किसी को तृप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं ज्ञान का भंडार हूं, लेकिन देवी मेरा ज्ञान डायरेक्ट किसी को सप्लाई नहीं होता। क्यों? बोले समंदर से एक गिलास जल नहीं पी सकते हो, लेकिन घर में पड़ा हुआ घड़ा है और घड़े में से एक गिलास जल दिया जाए गर्मी के दिन में, तो आप एक गिलास नहीं 2-4 गिलास। बोले घड़ा का जल शीतल होता है, मीठा होता है। बोले क्यों? जल तो समंदर से ही आया, लेकिन घड़ा का जल शीतल क्यों हो गया, मीठा क्यों हो गया? बोले संत रूपी बादल ने समंदर के जल को खींचा और क्षारपन छोड़ दिया, नमक को छोड़ दिया, और बादल ने उस जल को फिल्टर कर लिया और फिल्टर करके छतौना में आके बरसा दिया और धान की अच्छी फसल पैदा कर दिया। उसी प्रकार संत परमात्मा को ध्यान करके, परमात्मा का दर्शन करके, परमात्मा को ज्ञान ले करके अज्ञान को भक्ति के सिरा में डुबा देते हैं। और ज्ञान है रसगुल्ला, भक्ति है सीरा, और जब ज्ञान का रसगुल्ला भक्ति रूपे सिरे में गिर जाता है तो हम और आप प्लेट में लेकर खूब चाव से। संत बादल जैसे होते हैं जो बुराइयों को छोड़ देते हैं, अच्छाइयों को फिल्टर कर लेते हैं, हमारी और आपके ऊपर बरसा कर की कृपा हमको आपको तृप्त करे। अगस्त संत हैं, कुंभज संत हैं। और एक बात बताऊं देवी, तुम मुझे क्या बोली? सती ने कहा आप कथा के समंदर हैं। कहा समंदर बड़ा बड़ा है, तुमको अपने पति पर बड़ा अहंकार है कि तुम्हारा पति समंदर जैसा है। कहा हाँ। कहा वो अगस्त है, उसने समंदर को 3 अंजुली में। अगर तुमको समंदर पे इतना ही घमंड है तो उसी समंदर को अगस्त ने 3 अंजुली में पी लिया। मैं उस अगस्त के यहां कथा सुनने जा रहा हूं। सती निरुत्तर हो गई, सती महारानी निरुत्तर हो गई। लेकिन श्रोता भगवान, अहंकार का बीज इतना अंदर गड़ा होता है कि अगर बीज को न काटा जाए, ऊपर से पुनखा काटा जाए, तो थोड़ी देर बाद बीज फिर पुनख जाता है, क्योंकि जड़ें उसकी हैं। सती महारानी शंकर जी के संस्कार से पुष्पित पल्लवित हैं, लेकिन दक्ष शंकर जी के संस्कार से पल्लवित पुष्पित हैं, लेकिन खाद पानी दक्ष की जड़ से आ रहा है। दक्ष कौन है? बोले सती जी के पिता हैं। तो दक्ष के जड़ से जब आ रहा है तो अहंकार जब आता है तो अहंकार विमूढ़ कर देता है। सती जी तो कथा पंडाल तक पहुंची, लेकिन कथा हृदय के पंडाल में सती जी के नहीं पहुंची। बैठी हैं, कथा चल रही है। अब बाबा तुलसी लिखते कि सुनी महेश परम सुख मानी। अच्छा, सती सुनी होती तो बाबा लिखते सती महेश परम सुख मानी।
बाबा तुलसी ने सती रूपी नमक को फिल्टर कर दिया और लिख दिया सुनी महेश परम सुख मान। आज का कवि होता तो हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ऊंचाई के शीर्ष पर बैठे हुए शंकर जी की पत्नी को निकाल देना और सिर्फ शंकर जी को समाहित कर देना, ये सबके बस की बात नहीं है। ये कविता कानन केसरी कवि कुल चक्र चूड़ामणि कलि पावना अवतार कवि कुल कुमुद कलाधर हिंदी साहित्य गगन के प्रचंड मारतंड प्रातस्मणि पूज्यपात संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी है। सती को छांट दिया, छांटवे नहीं किया। एक शब्द सती जी के बारे में कथा के पंडाल में नहीं लिखा। सुनी महेश परम सुखमानी। अच्छा, सती जी के हृदय में कथा क्यों नहीं बैठी? बोले इसलिए नहीं बैठी कि सती को वो हो गया, मैं तो शंकर की पत्नी हूं और दक्ष की बेटी हूं। दक्ष कौन है? बोले प्रजापति। और दक्ष का मतलब होता है चतुर। चतुर आदमी को जल्दी बात समझ में नहीं आती। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद दिनेश कुमार मिश्र दिनकर जी कहा करते थे, सती तर्क है और तर्क से कभी राम को पाया नहीं जा सकता। वो कहते थे कि एक आदमी उनके पास गया, कहा आदमी ने कि बाबा मैं पहले वाल्मीकि रामायण पढ़ता था, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिए? कहा मैंने देखा ये सब गपाष्टक है। क्या गपाष्टक देखा? कहा मैंने देखा तस्वीर बनी थी बाली की, सुग्रीव की, रूमा की, तारा की। बाली की पूंछ थी, सुग्रीव की पूंछ थी, न बाली की पत्नी तारा की पूंछ थी, न सुग्रीव की पत्नी रूमा की पूंछ थी। जबकि दोनों बंदर योनि में, अगर दोनों बंदर योनि में हैं तो इन लोगों की पूंछ होनी चाहिए, इसलिए इतना बड़ा गपाष्टक छोड़ दिया। दिनकर जी ने कहा अच्छा आप किस योनि में हैं? कहा मानव योनि में। कहा विवाह हुआ है? कहा हाँ। कहा पत्नी किस योनि में है? कहा मानव योनि में है। इन्होंने कहा आपकी मूंछ है? कहा बाबा देखिए है। कहा आपकी पत्नी की? कहा नहीं है। कहा तो वो दूसरी योनि में चली गई। तुम्हारा तर्क मूंछ और पूंछ में फंस गया। जैसे पूंछ न होने से उनके वानर योनि में संशय नहीं किया जा सकता, वैसे पत्नी के मूंछ न होने पे मानव योनि में संशय नहीं किया जा सकता। राम की कथा को तर्क की कुठार से काटेंगे तो सिवाय आपको कष्ट के कुछ होने वाला नहीं है। राम अतर्क बुद्धिमान वाणी। भगवान की कथा कैसे बैठेगी हो? हृदय में भगवान तब विराजेंगे जब आपके हृदय में भक्ति होगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा। भक्ति हृदय में होनी चाहिए, और जहां अहंकार है वहां परमात्मा कभी जाने वाला नहीं है। एक संत ने कहा तुमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर
को ने कलमस कसाई की लगी हुई है देरी। कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। कहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो, ताली सेवा करते हुए जय जय। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। निर्मल मन हो तो रघुराई, सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुराई, सबरी के घर आते। श्याम श्याम की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब तक हृदय निर्मल नहीं होता है, भगवान की कथा बैठती नहीं है। भक्ति भगवान के मार्ग को सुगम करती है, वही नहीं है, नहीं बैठी। जब कथा नहीं बैठी तो कुछ दिन तक कथा होती रही। एक समय आया, और वो समय आया जब भगवान शंकर ने कथा सुनने के बाद जब तृप्ति महसूस किया कुछ समय के लिए, तो अगस्त जी को भक्ति का आशीर्वाद दिया। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी। पूछा
अधिकारी जब देखा तब जाकर के भक्ति का उपदेश किया। कुछ दिन तक रहे वहां पे। हम चाहते हैं कि तुरंत हमको रिजल्ट मिल जाए। हम 2 दिन हनुमान जी की पूजा करें, 2 दिन शंकर जी की पूजा करें, परमात्मा प्रसन्न होकर के तथास्तु तथास्तु। अरे जब 16 वर्ष पढ़ने के बाद एमए की डिग्री मिलती है तो हनुमान जी एमए से भी सस्ता है। 2 ही दिन में मिल जाएंगे। 10 वर्ष कथा कहने के बाद तो मुझे गुरु दीक्षा हमको मिली। 10 वर्ष कथा कहे हैं तब जाकर यहाँ दीक्षा मुझे मिली है। और लोग 2 ही वर्ष में चाहते हैं सब मिल जाए। न जाने कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है तब जाकर के वो पारखी गुरु समझता है। शंकर जी ने समझ लिया भक्ति का उपदेश दिया जा सकता है, अगस्त को दिया। कुछ दिन रहे, बाबा तुलसी लिखते हैं कि मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुछ दिन तक रहे, इसके बाद विदा हुए। आगे आगे भगवान देवाधिदेव महादेव। अब पीछे कौन? तुलसीदास ने सारा मेडल खींच लिया। बीच में आप देखिए कुश्ती महासभा वाला मेडल गंगा जी में विसर्जित होने की बात हो रही थी। और जब माल की बात आई 1 करोड़ भी लौटाओ तो सारा मेडल रह गया घर। तुलसीदास ने कहा नहीं नहीं, मैं तो जो तमगा दिया हूं ले ही लूंगा। बोले क्यों? कहा मेरा तमगा उसी को मिलता है जो मेरे कसौटी पर खरा उतरता है। अब सती महारानी कोई भी हो, मेरे कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो मैं तो उस पंथ का पथिक हूं। जाको प्रिय न राम वैदेही, तजियो ताहि कोट बई सब, यद्यपि परम स्नेही। तज रहा हूं तो साथ में कौन हो गया? चले भवन संग दक्ष कुमारी। जितना अलंकार था सब हटा दिया, जितना मेडल था सब खींच लिया, जितना तमगा था सब ले लिया। तुलसी ने कहा अब बाप की बिटिया है, शंकर जी की पत्नी नहीं है। अब ये बाप की बिटिया हैं, इनके बाप का गुण इनके जीवन में काम किया है, इसलिए अब ये न सती है, न जगत जननी है, न भवानी है। अब ये तो सिर्फ दक्ष कुमारी ही है। विवाह के बाद सती जी को कुमारी कहा गया, दक्ष कुमारी। कुमारी विवाह के बाद हट जाता है, लेकिन यहाँ फिर कह दिया क्योंकि जीवन से विश्वास जिसके चला गया उसका सारा चातुर्य चला गया। आगे आगे शंकर जी उसी समय की घटना है। बाबा तुलसी लिखते हैं राम जी की कथा सुने। जब राम जी की कथा सुने तो राम जी के दर्शन का मन हो गया। भगवान शंकर को 4 व्यवस्थाएं होती है जीवन की। भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान का नाम और भगवान का धाम। चारों में से एक भी अंग आपके जीवन में आ गया तो 3 अंग स्वतः आपके जीवन में आ जाएंगे। अगर जीवन में कथा आ गई तो भगवान का धाम भी जाने को मन करेगा, भगवान के नाम को भी लेने को मन करेगा। ये सारी चीजें अपने आप अपने पास आपके पास आ जाएंगी। एक होनी चाहिए, एक डिग्री मिल गई तो बाकी आप सुने ना, 1 buy 1 get free। एक खरीदिए एक फ्री में मिलता है। तो अगर एक भक्ति ही आ गई तो सब आपके जीवन में आ जाएगा। शंकर जी को मन हुआ इस वक्त मेरे प्रभु का दर्शन हो जाता कितना अच्छा रहता। और जैसे मन में आया उसी समय की घटना है कि मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी
नयन जल छाई, बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। सीता जी के वियोग में राम जी जंगल जंगल भटक रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, आंखें छलछला रही हैं, रुदन हो रहा है, कदम बढ़ रहे हैं, वेदना से भरा हृदय है। वाल्मीकि जी ने तो इतना कारुणिक वर्णन किया, रोते हुए राम जी कह रहे हैं, पूर्वं मया नूनम अभीप्सितानि पापानि कर्माणि कृतानि, तत्रायमद्यापतितो विपाको दुःखेन दुःखं यदहं विषामि। आंखें झर रही हैं। लक्ष्मण जी से बोले राम जी, लक्ष्मण राज्य प्रणास स्वजनर्वियोग पितुर्विनाशो जननी वियोग, सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेगम् आपूरयन्ति प्रविचिन्ततानि, विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। जब जंगल में सिंह दहाड़ा करते थे लक्ष्मण, सिंह की दहाड़ से सीता डर करके हमारे पास आलिंगन बद्ध हो जाया करती थी। मैं उसके मुख को देख करके धैर्य देता था, स्पर्श करके समझाता था। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में गुरुदेव वर्णन किया है, जिस वक्त राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा गर्भवती है, राजा दिलीप एकांत में जब अपनी पत्नी से मिलते हैं तो महाकवि कालिदास लिख रहे हैं, तदाननमृत सुरभिं क्षितेश्वरौ रहस्य पाघ्रायन तृप्तमाययौ, करीवसिक्तं पृषतै पयोमुछां सुचिव्य पाये वनराजि पल्वलम्। जैसे गर्मी के अंत में बरसात होती है और जंगल की मिट्टी सौंधी सौंधी महकती है, और उस मिट्टी को खाने के लिए गजराज जब तालाब में प्रवेश करता है और सौंधी मिट्टी को खा करके तृप्त होता है, वैसे ही गर्भवती सुदक्षिणा जब मिट्टी खा करके उनका शरीर कुछ पीला पड़ा तो एकांत में जब सुदक्षिणा को पाए तो उसको सूंघ करके वही आनंद आ रहा है जो गजराज को मिट्टी को सूंघने के बाद। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, जब बरसात के समय
मिट्टी गीली होती, गर्मी का क्षण निकलता, बरसात की बूंदें पड़ती, तपती हुई धरा पर जब मिट्टी से सौंधी सुगंध निकलती, सीता झुक करके उस सुगंध को सूंघती। मैं उसके पास जाकर उस सौंधी सौंधी महक को स्पर्श करता, हम सीता दोनों तृप्त हो जाते। राज्य भ्रष्टस्य दीनस्य वाल्मीकि जी दंडकान परिधावतः क्व सा दुख सहाया में वैदेही तनु मध्यमा। मेरा राज्य चला गया, मेरे पिताजी का मरण हुआ, मेरी मां से मेरा बिछोह हुआ, और जंगल में जो इन विपरीत परिस्थितियों में मेरे सहचरी सीता थी उसका भी हरण हो गया। वो सूक्ष्म कट प्रदेश वाली सीता मुझे ढाढ़स देती थी, आज वो भी चली गई। लक्ष्मण, हम विलाप कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में सीता को हम कहां पाएं? ये विलाप राम जी कर रहे हैं। इस दृश्य को दो लोग देख रहे हैं, एक देवादिदेव महादेव और दूसरा महारानी सती। दृश्य एक है, दृष्टि दो है। दृश्य एक है, दृष्टि एक है, दृष्टिकोण दो है। शंकर जी सोच रहे हैं, कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुखता। किया क्या? शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विषेका। अच्छा, आप रो रहे हो और आप करके कोई देख करके हर्षित हो रहा हो, तो आप तीसरा व्यक्ति देखेगा, उसको क्या कहेगा? वो आदमी रो रहा है, इस आदमी को हर्ष हो रहा है। राम जी रो रहे हैं, हाय सीता, हाय सीता, हाय सीता। शंकर जी को हर्ष हो रहा है, हर्ष विषेका। अच्छा, उस हर्ष में क्या किया शंकर जी ने? बाबा तुलसी की लेखनी उठती है और बाबा लिखते हैं, शंकर जी ने क्या किया? कहा, भरित लोचन छवि सिंध निहारी, कुछ समय जानन कीन्ह चिन्हारी। जी भर के देखा, जी भर के देखा, आंखों में भर लिया। अच्छा, किसी के रुदन को जी भर के देखा जाता है या किसी के सुखद पल को जी भर के देखा जाता है? सुखद पल। लेकिन शंकर जी जान रहे हैं कि लीला हो रही है। इस लीला के क्रम में राम जी और सीता जी अभेद हैं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। राम सीता तो अभेद है, ये शंकर जी जानते हैं। लेकिन सती जी सोच रही हैं, ये जो रो रहे हैं इनको मेरे स्वामी ऐसे निहार रहे हैं जैसे चांद चकोर चांद को निहारता है, वैसे निहार रहे हैं। अच्छा, सती जी को तो झटका तब लगा जब शंकर जी ने एक अपनी लीला उसमें घुसा दिया। राम जी की लीला में शंकर जी की लीला क्या हुई? राम जी रो रहे हैं और शंकर जी बोल रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कही चलऊ मनोजन। रोते हुए आदमी को सतचित आनंद का सम्मिश्रण, समवेत व्यवस्था में जो सतचित आनंद के हो कह दिया। अब तो सती जी को झटका लगा। आज तो सुबह से साथ ही में हैं, कुंभज के आश्रम पर थे, कथा सुने, कहीं भंगो नहीं मिली कि चढ़ गई। अगर भंग चढ़ गई होती
तो ये कह देते। एक मंदिर पे गजब की स्थिति है साहब, एक मंदिर पे 9 गजेड़ी गांजा पी रहे थे, और जैसे गांजा सुलगाते वैसे बोलते बम भोले। तो गजेड़ियों की एक खासियत है गांजा पीने वालों की कि नया आदमी अगर गांजा पीने आएगा तो पहली चिलम उन्हीं को थमाएंगे। यही अतिथि है तो पहली चिलम इनको दो। गांजा पीने वालों की विशेषता है। 9 गांजा पीने वाले एक चिलम से गांजा पी सकते हैं, और चारों शंकराचार्य एक पीठ पर नहीं बैठ सकते। यही दुर्भाग्य है। पीने वाले तो गजब गजब के होते हैं। शराब की गिलास पड़ी, बोले एक ही पी लो, प्रेम बढ़ता है। कथा में बैठे प्रेम न बढ़े। तो जैसे नया आदमी आता है पहली चिलम पकड़ाते, संजोग से शंकर जी सोचे रोज मेरा नाम लेते हैं सब। ये किंवदंती है, शंकर जी गांजा नहीं पीते हैं, बात कह रहे हैं। किसी पुराण में आज तक मैंने नहीं पढ़ा, इतनी ही छोटी उम्र में मैं नहीं जानता गांजा पीते, अब तक मेरे पढ़ने में नहीं आया। तो जैसे शंकर जी आए, भेष बदल कर इन सबों ने दिया, जैसे इन लोगों ने दिया, शंकर जी ने जैसे छटकाया, एक ही सांस में चिलम भर गई, गांजा खत्म। कहा तो बड़ा जबरदस्त मारने वाला है भाई। दूसरी चिलम चढ़ा, दूसरी भी एक ही सांस में जल गई, तीसरी भी एक ही सांस में जल गई। तो पीने वालों ने पूछा परिचय बताओ, आप कौन हो? शंकर जी ने कहा मैं ही शंकर न हूं। उन सबों ने कहा चलो चढ़ गई है, चलो चढ़ गई है इनको। तो बातें जो हैं विपरीत हो और सम दिखाई दे, ये बड़ा जो है अजीब है। सतचित आनंद कह दिया जबकि वो रो रहे हैं। सती जी को झटका लगा और सती जी ने कहा आज कुछ खाया पिया नहीं, फिर भी ऐसा बोल दिए। अब सती जी संशय में हैं, और जैसे मन में संशय आया वैसे शंकर जी जान गए। और शंकर जी जैसे जान गए तो शंकर जी ने कहा सती जी से किस पे संशय कर रही हो? सती जी ने कहा जिसको आप देख के प्रणाम कर रहे हो उसे ही पे संशय। शंकर जी ने कहा वो जिनको मैंने प्रणाम किया है मन में, मन तक के प्रणाम को पहुंच गई, वो कौन है जानती हो? सती जी ने कहा कौन है? तो बाबा तुलसी लिखते हैं जासु कथा को भजरी सिगाई, जासु कथा भजरी सिगाई, भगति जासु मुनि ही सुनाई, भगति जासु मुनि ही सुनाई। सोई मामला देव रघुवीरा, सोई मामईष्ट देव रघुवीरा, सेवत जासु सदा मुनि धीरा, सेवत जासु सदा मुनि धीरा। जिस कथा को कुंभज जी ने सुनाया, अच्छा कथा सती सुनी होती तो कथी अच्छा अच्छा वो है राम, कथा तो सुनी नहीं है, नहीं समझ में आया। तो शंकर जी ने कहा भगति जास में मुनि ही सुनाई, जिसकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाया। चलो कथा नहीं सुनी, मेरी बात तो सुनी हो। अगर तुमको ये लगा कि शंकर जी को कथा सुनाने वाले कुंभज छोटे हैं तो कुंभज की कथा तूने नहीं सुना, ठीक है सती, मैंने जो कुंभज को भक्ति बताया वो मैंने बताया। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास था तो मेरी भक्ति की बात सुनी कि नहीं? वही मेरे भगत जास में मुनि ही सुनाई। सती जी बोली वो भी नहीं समझ में आया। तब शंकर जी ने कहा सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरे इष्ट है। जैसे कहा वही मेरे इष्ट हैं,
फिर सती जी को समझ में नहीं आया। सेवत जासु सदा मुनि धीरा, यहां भी सती को समझ में नहीं आया। संशय जब बन जाता है तो अच्छी व्यक्ति के मुख से निकली हुई बात भी समझ में नहीं आती।